हेलो नाज़रीन। तो वो पागल सी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सारा ने जो है वो जॉब स्टार्ट कर दी है और सारा को जॉब में जो वो काफ़ी से फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हो गई हैं। अभी डॉक्यूमेंट्स भी उसके कंप्लीट नहीं होते हैं मगर उसको जॉब की तरफ से एडवांस भी मिल जाता है, फ्लैट भी मिल जाता है और बहुत अच्छी तनख्वाह पे उसको रख लिया जाता है। ये बातें सब जो है वो ज़हीन के लिए बहुत हैरान कुन है। वो कहता है कि अभी आपको 4 दिन ही हुए हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स और डिग्री भी कंप्लीट नहीं है, तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने आपको जॉब पर रख लिया है। वो शक व शुबूहात का जो है वो में पड़ा हुआ है। वो कहता है कि मुझे तो शक है इस कंपनी पर, ये हो ना हो कोई ना कुछ दाल में काला है। मगर सारा सदा की बेवकूफ़ है, वो इन बातों को खातिर में नहीं लाती। वो कहती है कि तुम जेलस हो रहे हो, इस वजह से तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। दूसरी तरफ वो जो शाज़मा है, शाज़मा को वो आज कहता है कि मैंने पता करवा लिया है कि सारा कहाँ जॉब करती है। सारा जो है वो जहाँ पर जॉब करती है वो जो है एहसन हयात के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं और उन्होंने एहसन हयात की ज़िद में ही सारा को अपॉइंट किया हुआ है। और जब एहसन हयात को ये बात पता चलेगी कि उनकी अपनी बेटी उनको बदनाम करने के लिए जो है वो फरहान इंटरप्राइजेज़ में काम कर रही है, तो सोचो फिर और ही ज़्यादा नफ़रत पैदा होगी एहसन के दिल में सारा के लिए। मगर सारा ये बात नहीं जानती है कि जिस जगह वो काम कर रही है वो उसके बाप के कॉम्पिटिटर्स की है और वो जो है वो दुश्मनी में सारा को वहाँ पर रखे हुए हैं। मगर सारा खुश है कि वक्ती तौर पर जो है वो उसका बोझ वो खुद बांट रही है और उसको किसी के ऊपर अब बोझ नहीं बनना है। वो अपनी बहन से भी बात करती है, अपनी बहन को कहती है कि उसे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, उसे फ्लैट भी मिल गया है और वो अपने फ्लैट में जल्दी शिफ्ट हो जाएगी। सारा को तनख्वाह मिलती है तो वो घर वालों के लिए सबके लिए तोहफ़े लेकर आती है, जिस बात से उसकी भाभी भाभी जो है वो बहुत जलती हैं। वो कहती हैं कि पैसे की शो मारने की कोशिश कर रही है और घर वालों को अपनी तरफ कर रही है। सारा अपनी सास से कहती है कि उसको अपार्टमेंट मिल गया है और वो जल्दी वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। उसकी सास ये बात सुन के बहुत हैरान रहती हैं। वो कहती हैं तो क्या ज़हीन भी तुम्हारे साथ चला जाएगा? मगर सारा कहती है वो मेरे साथ क्यों जाएगा, वो तो यहाँ ही रहेगा आप लोगों के साथ। मगर सारा की सास कहती है क्या बात कर रही हो, वो तुम्हारा शौहर है, वो तुम्हारे साथ ही जाएगा। लेकिन सारा इस बात को सुनती ही नहीं है। वो कमरे में चली जाती है, कमरे में जाकर अपना बैग शैग पैक कर लेती है, मुकम्मल तैयारी करती है। मगर जो है ज़हीन उसको कहता है कि जब तक आपके वालिद साहब इस शहर में वापस नहीं आ जाते मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगा। सारा ज़हीन के साथ बहुत लड़ाई करती है लेकिन ज़हीन वक्ती तौर पर उसको रोक लेता है। दूसरी तरफ सारा खुशी खुशी जॉब्स पे आ रही है, जा रही है। उसकी शानजे से भी मुलाकात होती है। शानजे के आगे वो रो के अपना दुख सुख बांट के उसको कहती है अगर तुम मेरे साथ ना होती तो मैं कितनी अकेली पड़ जाती। उसके साथ वो सारी सूरत हाल डिस्कस करती है और बहुत ज़्यादा रोती है। वो कहती है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो शाज़मा का पर्दा कैसे फाश करे। मगर शानजे उसको कहती है कि तुम थोड़ा सा रुक जाओ, सारी हकीकत सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ शाज़मा को वहाज दिन रात पट्टियाँ पढ़ाता रहता है कि तुम जल्द से जल्द एहसन से जान छुड़ाओ और हम लोग एक हो जाएं। शाज़मा की माँ भी शाज़मा से यही कहती है कि कुछ जायदाद अपने नाम करवाओ, अगर कुछ नहीं करवा सकती तो कम से कम ये घर तो अपने नाम करवाओ। तुम्हें क्या फ़ायदा इस सब खेल का, अभी तक तो कोई चीज़ भी तुम्हारे नाम नहीं हुई है। शाज़मा कहती है कि आप लोग मुझे इतना पढ़ाएं सिखाएं ना, वक़्त आने पर मैं सब कुछ करवा लूँगी। अभी फ़िलहाल सिर्फ मुझे उसकी बेटियों को उसकी ज़िंदगी से दूर करना था, वो हो गया है। नेक्स्ट प्लान मेरा यही है कि मैं एक जायदाद अपने नाम करवाऊँ। उसकी जो लालची तबीयत की माँ होती है वो बात सुन के बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ साबरा जो है वो फ़ोन कर देती है बुआ को फ़ोन करके घर के हालात के बारे में बताती है। वो बताती है कि किस तरह से शाज़मा ने इस घर से सारा को निकलवाया है और वो और उसकी माँ यहाँ पर मौजे कर रही हैं। उसका माँ और भाई यहाँ पे डेरे डाले रखता है और वह आज भी दिन रात यहाँ के चक्कर लगाता है। घर की सूरत हाल बिगड़ चुकी है, सारा को बदनाम करके यहाँ से निकाल दिया गया है। वो अर्श से फ़र्श पर आ चुकी है। बुआ ये सुनकर बहुत रोती तड़पती और पीटती हैं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एहसन अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत रखने वाला इंसान यूँ शाज़मा के हाथों का खिलौना बन जाएगा। लिहाजा वो बहुत रोती हैं वो भी। फिर वो साबरा से सारा का नंबर लेकर उसको फ़ोन करती हैं। उसको कहती हैं कि बेटे मुझे सारी सूरत हाल का पता चल गया है, मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम्हारा इतनी मोहब्बत रखने वाला बाप यूँ बदल जाएगा। सारा कहती है कि उनका कोई भी कसूर नहीं है, वो बिल्कुल शाज़मा की आंखों से देख रहे हैं और उसके ही कानों से सुन रहे हैं। बेहतरी तो आप आ जाएँ, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। बेहतरी इसी में ही है कि आप हम लोगों के पास आएँ। आप आके मेरी हालत देखें, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। मुझे ज़हीन के साथ शादी करके ज़बरदस्ती उस घर से निकाल दिया गया है। आप इस घर में आकर देखें, सहूलत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस घर में कोई आसाइश नहीं है। मेरा यहाँ पर दम घुटता है, मैं यहाँ पर एक मिनट भी गुजारा नहीं कर सकती। अपना बोझ बांटने के लिए मैं जॉब तो कर रही हूँ मगर सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। बेला को भी उसका शौहर जो है वो मुल्क से बाहर ले गया है। उन लोगों ने बेला को भी मुझसे दूर कर दिया है, वो भी दूर चली गई है। दूसरी तरफ शाज़मा जो है वो ज़्यादतियों में मसरूफ़ है। उसने घर के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। वो वहाज के साथ वहाँ पर खुले खेल खेल रही है और मेरे बाप को कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। उसको कुछ समझ ही नहीं आती। हम उसको बताने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ भी नहीं सुनता। मुझसे तो वो बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता है।
तो बुआ उसको कहती हैं कि वो कोशिश करेंगी कि वो जल्द वापस आ जाए। दूसरी तरफ सारा को दोबारा दिमाग में ये बात समा जाती है कि वो तो यहाँ से चली जाएगी। तो शांति जो है वो सारा से मिलने आती है, तो शांति सारा को और ज़्यादा पट्टियाँ पढ़ा देती है। वो कहती है कि तुम इस तरह के डरबेनुमा घर में कैसे रहती हो, इस कचरे को देखो, ये तुम्हारे रहने के काबिल है, तुम महलों की शहज़ादी हो, तुम यहाँ पर अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रही हो, छोड़ो दफ़ा करो ज़हीन को और जाओ अपनी ज़िंदगी शुरू करो, जाओ उधर अपार्टमेंट में जाओ। बस उसकी बातों में आकर जो है वो सारा दोबारा से डिसीजन लेती है कि वो यहाँ से चली जाएगी। ज़हीन उसको कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा घर और ये सब कुछ आपके काबिल नहीं है, मगर मैं कह रहा हूँ ना, मैं मेहनत करूँगा और सब कुछ आपको दिला दूँगा। मगर सारा कहती है कि तुम बस रहने दो, सारी उम्र भी लगे रहोगे तो मेरी ख्वाहिशें और नहीं पूरी कर सकते, मुझे आसाइशों वाली ज़िंदगी नहीं दे सकते। ना जाने तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही, तुम क्यों मुझे यहाँ पर रोकना चाहते हो। तो ज़हीन कहता है कि इसलिए कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो सारा कहती है तुम्हारी ज़रूरत कैसी हुई मुझसे मोहब्बत करने की, इन मोहब्बतों को रहने दो, तुम्हारी मोहब्बत मुझे कुछ भी नहीं दे सकती, और तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई मुझसे ये सब बात करने की। ये मत समझो कि इस तरह की चिकनी चपड़ी बातें करके तुम मुझे अपने जाल में फंसा लोगे और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहना शुरू कर दूँगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझे यहाँ पर ना रहना था ना रहना है, और तुम भी अपनी मोहब्बत को अपने पास ही रखो, बस मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मगर ज़हीन कहता है कि ठीक है, जब आपके बाबा साइंस वापस आ जाएंगे तो आप चली जाइएगा, या आपको कोई भी मुझसे अच्छा ख्याल रखने वाला बेहतर इंसान मिल जाएगा तो मैं रास्ते से हट जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यूँ नहीं जाने दूँगा। सारा आप जल्दी लोगों की बातों में आ जाती हैं, आप मासूम और बेवकूफ़ हैं। मुझे तो उस कंपनी के ऊपर शक है जो आपके ऊपर इतनी नवाजिशें कर रही है, कोई भी न्यू एम्प्लॉय के ऊपर इतना नहीं करता जितना वो आपके साथ कर रही है, लिहाजा मैं आपकी हिफाजत करूँगा और मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूँगा। मगर सारा कहती है कि तुम हद से बढ़ रहे हो, पीछे रहो, मेरे जाने का मैंने अब सोच लिया है तो मैं जाकर ही रहूँगी। दूसरी तरफ एहसन जो है वो बेला की बातों में ये बात आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि बेला ने उनको कहा होता है कि घर में पीछे वहाँ जाता जाता है। इस बात से उनको थोड़ा सा शाज़मा के ऊपर शक होता है। वो घर में फ़ोन करके पूछते हैं कि कौन कौन आता जाता है, मगर घर की मुलाजमा साबरा जो है वो शाज़मा से डरी हुई है। वो कहती है कि ये एक मकार औरत है, ना जाने मेरे साथ भी क्या कर दे, तो लिहाजा वो उसको पूरी सूरत हाल नहीं बताती है। वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, घर में सिर्फ उनकी माँ ही आती है और उनका भाई आकर बैठता है। वो एहसन को जो है वो तसल्ली दिला देती हैं। दूसरी तरफ जो है बेला, वो भी उसका भी रो रो का बुरा हाल है। वो अपने शोहर से कहती है कि वो अपनी बहन के बगैर नहीं रह सकती, उसको वापस घर लेकर जाया जाए। मगर उसका शोहर सालिम कहता है कि ये नहीं हो सकता, तुम्हारी बहन हमारी खुशियों की कातिल है, उसने हमारी औलाद को कत्ल कर दिया है, मैं उस तरह की लड़की के पास मैं वापस नहीं लेके जाऊँगा। उसके पास अब बदनामी के सिवा है ही क्या, अब वो उसी ड्राइवर के घर में ज़िंदगी गुजारे। सब कुछ ऐशो इशरत छोड़कर उसने अपने लिए क्या चुना, उसने हम सबको बदनाम कर दिया है। मगर बेला कहती है कि उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, उसके खिलाफ साजिश रचाई गई है, शाज़मा और वहाज मिलकर ये सब कुछ कर रहे हैं। मगर वो उसकी कोई बात ही नहीं सुनता। वो कहता है कि बस मैं नहीं देखूँ कि तुम अब उसके साथ रब्ता करो। दूसरी तरफ सारा ख़ुद को बहुत ज़्यादा तन्हा महसूस कर रही है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो यहाँ से कैसे निकले। वो जॉब लेकर खुश तो है, मगर उसको थोड़ा सा खौफ भी है कि ना जाने कोई मसाइल जो हैं वो मज़ीद ना बढ़ जाएँ। दूसरी तरफ ज़हीन जो है वो उसको घर से जाने ही नहीं दे रहा। वो हर तरफ उसका ख्याल रखता है, उसका बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है। सारा को इन लोगों की मोहब्बत के बाद जो है वो इस बात की तसल्ली है कि इसका ख्याल रख रहे हैं। सारा जो है वो अब उसके भी अखलाक में बेहतरी आई है। वो अपने छोटे मोटे काम खुद कर लेती है। वो ज़हीन के साथ भी कभी कभार बात कर लेती है, लेकिन वो ज़हीन से सिर्फ एक ही बात कहती है कि मैं यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे चंद ही दिनों में यहाँ से चले जाना है। ये घर मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, ये मयार ज़िंदगी मैं कभी भी नहीं जी सकती, ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ शाज़मा और वहाज जो है वो इसी स्कीम बनाए हुए हैं कि किसी तरह सारा को जो है वो अब बदनाम करेंगे, एहसन हयात की आंखों से मज़ीद गिराएंगे। वो उसको कहेंगे कि देख लो तुम्हारी दुश्मनी में वो तुम्हारे कंपेटिटर्स के साथ जो है वो काम करने चली गई है, जिसकी वजह से एहसन जो है वो अगर अपनी बेटी को माफ़ करने के बारे में सोच भी रहा होगा तो उसका दिल दोबारा से खट्टा हो जाएगा। बस उनकी यही कोशिश है, शाज़मा की यही कोशिश है कि कभी भी एहसन की बेटियां जो हैं वो इस घर की तरफ वापस ना आ सकें और शाज़मा को जो है वो खुली छूट मिलती रहे। दूसरी तरफ एहसन जो है वो मुकम्मल तौर पर उसके शिकंजे में है। वो मुकम्मल तौर पर शाज़मा पर ही एतबार करता है और शाज़मा के दिलो दिमाग से ही सोचता है, इसलिए वो सारा को उसकी डिग्रियां भी नहीं देती और धक्के देकर घर से निकाल देती है। सारा वहाँ से रोती हुई यूं ही चली जाती है, मगर वो शाज़मा को धमकी देती है कि तुम्हारी औकात और हकीकत मैं सबके सामने लेकर आऊँगी। इस बात का धड़का तो शाज़मा को भी है कि कहीं सारा ये सारी सूरत हाल जो उसने वहाज को उसके घर में देखा था कहीं एहसन को ना बता दे, और अगर एहसन ने उसकी बात का एतबार कर लिया तो शाज़मा के लिए तो बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इसलिए शाज़मा चाहती है कि इससे पहले कि सारा उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करे, वो ख़ुद ही शाज़मा को एहसन की नज़रों में मज़ीद गिरा दें
اور اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ برا ہو، تاکہ احسن جو ہے وہ کبھی بھی شاذمہ کو معاف نہ کرے اور کبھی بھی اس کو دل سے دوبارہ اپنی بیٹی تسلیم نہ کرے۔ دوسری طرف ذہین جو ہے وہ اپنی محبت سے بہت مجبور ہو چکا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ سارہ اس کی زندگی سے جائے، مگر سارہ جو ہے وہ اس کو بالکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں شوہر کے طور پر کبھی بھی قبول نہیں کروں گی، کیونکہ یہ معیار زندگی جو ہے وہ میرا نہیں ہے، میں یہاں پر کبھی بھی نہیں رہ سکتی، آج نہیں تو کل مجھے یہاں سے جانا ہی ہے، لہٰذا مجھے ابھی یہاں سے جانے دو ذہین۔